हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज देखिए, होली के बाद की जो व्यवस्था है जिसे हम लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि होली के पहले और होली के बाद तक तो लगातार बहुत सारे काम होते ही हैं। होली के बाद देखिए हम लोगों को घर क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि सारा फ्लोर रंगीन हो चुका है जो कि अगर साथ के साथ नहीं वॉश करेंगे तो वो दाग बनकर रह जाएगा। समझिए कि होली के पहले से लेकर होली के बाद तक जो एक थकान वाला फेज़ है वो चालू ही रहता है। ये अलग बात है कि मौज मस्ती भी होती है, तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें बन रही होती है, बना रहे होते हैं हम लोग, तो बहुत इन्जॉय होता है, बहुत खाने को अलग अलग चीज़ मिल जाता है, वैरायटी हो जाता है, तो नो डाउट वो तो बहुत मज़ेदार है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि हमें मिस करना चाहिए, बहुत ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि जब हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं। जैसे बहुत या तो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा, तला भुना और बहुत मसालेदार खाना खाते हैं। तो एक दो रोज़ तो चलिए चल जाता है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद तो मेरे समझ से ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को कोई लाइट खाना खाना चाहिए, लगभग कुछ दिन तो ज़रूर ही खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत मसालेदार खाना ठीक नहीं है। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। देख सकते हैं आप लोग, मैं भी यहाँ लौकी की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने कहा ना कि होली का जो बहुत सारा खाना बनता है, तो देखिए आज भी मेरा खाना है जो मैं अभी दही वड़े खाने वाली हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी, चावल, दाल, और बहुत सिंपल सा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा होगा तो आलू का चोखा भी बना लूँगी, क्योंकि हमारे लिए तो आलू का चोखा बहुत ही समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। और जिन्हें हैबिट नहीं है वो एक बार ट्राई करके देखिए, ये सिंपल खाना बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करिए कि होली की जो हैवी खाना हम लोग खा चुके रहते हैं उसके बाद ज़रूर से आप लोग एक सिंपल डाइट को प्लान करिए और सिंपल खाइए। और थोड़ा बहुत सलाद वगैरह खाइए, खीरे की सलाद हो गया, गाजर का सलाद हो गया, ये खाइए। मतलब कुछ दिन तक अपने पेट को और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मोड में लाइए। उसके बाद फिर जो भी मन करे वो सब खा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जिनके यहाँ सर्वेंट्स हैं उनके लिए तो फिर भी चलिए ये है कि वो लोगों को क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और बर्तन वगैरह जो ढेर सारा जमा हो जाता है वो भी काम वाली जो है वो कर देंगी। लेकिन जहाँ पे काम वाली नहीं है, और ऐसे भी देखा जाए तो छोटी फैमिली में काम वाली की बहुत ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि जिनके घर पर काम वाली है, सर्वेंट्स हैं, जिनकी फैमिली बड़ी है, जहाँ वाकई ज़रूरत है, तो वहाँ तो ये सारे काम वाली कर लेती है। लेकिन फिर भी देखिए, होली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ लोग आते और जाते रहते हैं। तो समझिए कंटिन्यूसली रात के 10 बजे तक आपके घर पर एक चहल पहल भी रहती है और काम भी ख़त्म नहीं होता है। मैं ऐसे बोल रही हूँ तो सारे लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा काम क्या कर लेते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं ये शिकायत के तौर पर नहीं कह रही हूँ, मैं एक जेन्युइन बात कह रही हूँ कि चीज़ें जो हकीकत है मैं उसकी बात कह रही हूँ, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका सॉल्यूशंस है। अगर जिनके यहाँ काम वाली, तो मैंने तो बताया कि उनका काम आसान हो जाता है, और जिनके यहाँ काम वाली नहीं है वो लोग अपने मतलब जो भी काम है ओकेज़न के दिन भी जल्दी जल्दी से करते चले जाएंगे, तो एक साथ बहुत सारा बर्डन नहीं पड़ेगा। एक ख़ास बात है कि देखिए, होली कितना खूबसूरत त्यौहार है। ये त्यौहार आया भी और चला भी गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं हर जगह की तो बात नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं देखने को जाती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा देखती हूँ कि होली जैसे खूबसूरत त्यौहार को भी लोग अलग अलग तरह का नशा कर लेते हैं, और ख़ुद तो परेशान होते ही हैं और अपने आसपास का माहौल भी गंदा कर देते हैं, और ख़ुद के नशे में होने की वजह से दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। लोगों को खुद समझना चाहिए कि कम से कम फेस्टिवल्स रहने दें। क्योंकि अब देखा जाए तो कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, मैं तो अभी गांव में हूँ फिर भी बता रही हूँ, पहले की तरह जैसे पहले कोई भी फेस्टिवल या फिर कोई पर्व त्यौहार होता था, तो अब कहीं भी आपको पहले की तरह उतना धूमधाम या फिर जितना अच्छे से पहले सेलिब्रेट हुआ करता था उस तरह का अब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं, यानी कि कह सकते हैं कि मनाने का प्रचलन जो है
जो त्यौहार जिस तरह से मनता आया है, मनना चाहिए, वो चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का मैं बता रही हूँ, ये लोग जो कुछ लोग हैं, जो लोग किसी तरह का नशा कर लेते हैं और नशे में आकर दूसरों का नुकसान कर देते हैं, उन लोगों की वजह से बाकियों का जो है त्यौहार वो ख़राब होता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आसपास के माहौल में इस तरह का चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई इस तरह का अगले बार से इस तरह का माहौल क्रिएट ना कर सके। अगर कोई बात से समझ जाता है तो अच्छा है, लेकिन खुद यानी जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग डायरेक्टली इस तरह का गंदा हरकत कभी ना करें, इन सब चीज़ों में कभी भी इन्वॉल्व ना हो। मेरे लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अगर मेरी बात से एक दो लोग भी सहमत हैं और एक दो लोग भी अगर इसे फॉलो करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरी कही हुई बात कहीं ना कहीं काम में आई। तो चलिए, अभी फ़िलहाल बातें बहुत हो गई, अब है काम का वक्त। तो मैं अपने सारे काम ख़त्म करने के लिए किचन की तरफ जाती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगी। और आप लोग भी झटपट सारे अपने काम ख़त्म कर लीजिए और ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने काम को ईज़ी करने के लिए क्या करते हैं होली के पहले और होली के बाद। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, मतलब कुछ ऐसे लोगों को भी मैं मिल चुकी हूँ, देखी हूँ पर्सनली, अपने लाइफ में बहुत करीब से जानती हूँ, जो लोग हर फेस्टिवल में या फिर हर ओकेज़न अपनी फैमिली के साथ हमेशा से मनाते आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हर किसी को शौक़ होता है और हर किसी को आदत होती है अपने परिवार के साथ सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने की। लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी हम लोग ही हैं, हम लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं है, लेकिन हम लोग 2 जन अपने में ही खुद की एक फैमिली है, तो हम लोगों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख़ास तौर पर फेस्टिवल्स में अपनी फैमिली को बहुत बुरी तरीके से मिस करते हैं और इस चक्कर में आकर वो लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अपने साथ वाले को भी हर्ट कर देते हैं। अपने आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा सैड सा बना लेते हैं, बहुत अनहैप्पी से हो जाते हैं। तो ये मेरे समझ से मुझे पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। अपने इमोशंस पर इतना कंट्रोल तो ज़रूर होना चाहिए कि आप जहाँ हैं वहाँ का माहौल आप मतलब अच्छा बनाइए, अच्छा बनाने का कोशिश करिए। अगर नहीं हो सकता है तो रहने दीजिए, आप नॉर्मल रहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा माहौल बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करिए कि आपके साथ जो है, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, माता पिता हो, कोई भी हो, जिसके भी साथ आप हैं, चाहे खुशी से हो या मजबूरी से हो, लेकिन अगर फेस्टिवल में सामने आपके साथ कोई है तो उसे अनकंफर्टेबल मत करिए। उनके साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल मत करिए कि मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, या फिर ये फेस्टिवल मेरे मूड के हिसाब से नहीं सेलिब्रेट हो पा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोचकर देखिए, जो आपके साथ है, चाहे वो कोई भी हो, मैंने कहा ना, भाई बहन ही क्यों ना हो, हॉस्टल में क्यों ना हो, जो लोग आपके साथ है वो अगर आपके और खुद के लिए मतलब किसी फेस्टिवल को या फिर किसी ओकेज़न को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए कि वो बहुत अपनी ओर से एफर्ट्स लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनको हर्ट होगा कि आप उनकी कोशिश को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने मूड के हिसाब से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा करना मेरे समझ से बहुत ही गलत है। देखिए, हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, सबके साथ सिचुएशन अलग होते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो या बिना फेस्टिवल के भी। आप देखिए, सिचुएशन सबके साथ एक जैसे कभी नहीं होते, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी थोड़ा बुरा होता है। इसीलिए वक्त के हिसाब से, समय और ज़रूरत के हिसाब से इंसान को अपने मतलब स्टेट ऑफ माइंड को लेकर चलना चाहिए। अब ये नहीं कि जो हमेशा से होता आया वही हो, या जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो है जब है बस उसे एंजॉय करिए, खुश रहिए और अपने आसपास भी खुशियाँ ही बांटिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा है, या आप लोगों ने कभी कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि बातें करना बहुत पसंद है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।